आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं कुछ स्थानांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और शिक्षकों के जो स्थानांतरण की प्रोसेस की गई है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारा चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथी हमसे जुड़ सके और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ले सके। तो साथियों, सभी विभागों में होंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र। जी हाँ, सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे। इस संबंध में जो है महत्वपूर्ण निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जारी कर दिए गए हैं। वहीं समायोजन ना होने से कई स्कूलों में पढ़ाई ठप। जी हाँ, समायोजन ना होने से कई स्कूलों में पढ़ाई ठप हो चुकी है। इस संबंध में पूर्व में आदेश आया था, लेकिन उसका क्रियान्वयन समय से नहीं हो सका। वहीं शिक्षकों को अस्थायी विद्यालय आवंटित की गए। जी हाँ, शिक्षकों को कई जनपदों में लगातार जो है अस्थायी विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक शासन की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं और अभी भी कोई इसकी सूचना भी नहीं है कि आखिर जो है विद्यालय आवंटित कब तक किए जाएंगे। जो सूचना प्राप्त हुई थी कि 15 अगस्त तक विद्यालय आवंटित किए जाएंगे, लेकिन उस पर भी विराम लगा दिया गया। वहीं गुरुजी का बिक रहा है ईमान, बदल रहा है मन। जी हाँ, यह भी खबर जो है प्रमुखता से है कि गुरुजी का बिक रहा ईमान और बदल रहा मन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में लगातार इस प्रकार के प्रलोभन की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। वहीं शिक्षकों को नहीं मिला इस माह वेतन, हुए निराश। जी हाँ, शिक्षकों को जो है समय से वेतन ना मिलने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है। अंतरजनपदीय स्थानांतरण में आए शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिला है और पूर्व में ट्रांसफ़र से आए शिक्षकों को भी वेतन नहीं दिया गया। तो आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो अगले साल से सभी विभागों में तबादले सिर्फ होंगे ऑनलाइन। जी हाँ, सीएम साहब का निर्देश, विभागों को 31 माह तक पूरी कर लेनी होगी तैयारी। मानव संसाधन पोर्टल पर कर्मचारियों का ब्यौरा अपडेट करने के निर्देश। जी हाँ, प्रदेश में अगले साल से सभी विभागों में कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन ही होंगे। इसके लिए विभाग को मानव संसाधन पोर्टल के जरिए कार्मिकों को चिन्हित करने और मेरिट निर्धारण प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कड़े निर्देश के बाद उनके अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल साहब ने इस संबंध दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। इसी के तहत मेरिट आधार ऑनलाइन ट्रांसफर के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवश्यक है सभी कार्मिकों का डाटा मानव संसाधन पोर्टल सत्यापित हो जाए और कार्मिक भी इस पोर्टल का नियमित रूप से प्रयोग करने की आदत डालें। इस संबंध में 17 अगस्त 2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी 8 विभागों में हुआ है आंशिक पालन। स्थानांतरण वर्ष 23 में 8 विभाग, बीज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दुग्ध विकास, पशुधन, मत्स्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सिंचाई एवं जल संस्थान ने ही मानव संसाधन पोर्टल प्रयोग कर मेरिट आधार ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाने की प्रक्रिया का आंशिक रूप से पालन किया है। जबकि प्रदेश में कुल 93 राजकीय विभाग हैं जहां पर इस प्रक्रिया को करना है। अक्टूबर 2022 से ही पोर्टल के माध्यम से करना था कार्य। यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने मानव संसाधन पोर्टल कार और ग्रहण और कार मुक्ति अवकाश मेरिट आधार ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, एसीआर प्रशिक्षण, ई सर्विस बुक, संपत्ति ब्यौरा, ऑनलाइन परफॉर्मेंस आकलन, पेरोल सिस्टम आदि सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। अगस्त 2022 में सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे 31 अक्टूबर 2022 से अपनी अधिकतम काम मानव संसाधन पोर्टल के माध्यम से करें। भौतिक रूप से न्यूनतम कार्य ही किए जाएं। इससे पहले पोस्टिंग, प्रोफाइल, दिव्यांगता, पति पत्नी सरकारी सेवा में होने और गंभीर बीमारी आदि का ब्यौरा मानव संसाधन पोर्टल पर सत्यापित कर लेने के लिए कहा गया, लेकिन अधिकतर विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं जो ट्रांसफ़र बेसिक विभाग में हुए थे वहाँ पर भी मेरिट बेस पे हुए हैं, लेकिन मेरिट शो नहीं की गई। शिक्षकों का कहना है कि मेरिट को ओपन नहीं किया गया है कि किस शिक्षक को कितनी मेरिट हुई है और उसको कितना भारांक मिला और किस आधार पर उसको ट्रांसफ़र हुआ है। इसकी पारदर्शिता वहाँ पर नहीं रखी गई और लगातार शिक्षक इसकी मांग करते रहे और विभिन्न शिक्षकों के द्वारा याचिका भी कोर्ट में लगाई गई। तो इस पर भी विभाग को ध्यान देना चाहिए और पूर्ण पारदर्शिता के साथ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस संबंध में जो है 1/8/2023 को जो आदेश जारी हुआ था उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक भवन कार्यालय से ये आदेश जो कि जारी हुआ है कि प्रदेश में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों सेवा संबंधी प्रकरणों स्थान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है। इसी क्रम में राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों को मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानांतरित किए जाने के निर्देश पूर्व में दिए गए। ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु आवश्यक समस्त कर्मियों डाटा मानव संसाधन पोर्टल पर भी कर जाए और इस बैठक कार्यान्वयन दिनांक 17 अगस्त 2022 के रूप में स्पष्ट रूप से दिए भी गए थे। तो इस प्रकार से ये आदेश जारी हुआ है और इसके अकॉर्डिंग जो है 31 मार्च 2023 तक यह प्रक्रिया ऑनलाइन अनिवार्य रूप से कर ली जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा की आगामी वर्ष 24 में समस्त विभागों, नियुक्ति एवं गृह विभाग को छोड़कर द्वारा मानव संसाधन पोर्टल का प्रयोग करते हुए मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानांतरित किए जाए तथा इस हेतु अधिकारियों कर्मचारियों के चिन्हीकरण तथा मेरिट निर्धारण प्रक्रिया तैयारी 31 मार्च 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए। उक्त निर्देश आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
आगामी वर्ष 2024 में भी इसी प्रकार के ट्रांसफ़र होने हैं, लेकिन शिक्षक उम्मीद जता रहे हैं कि सभी चीज़ें पारदर्शिता के साथ की जाएँ, चाहे वो मेरिट के बेस पर ट्रांसफ़र हो, तो वहाँ पर जो भी मेरिट है, जो भी भारांक से रिलेटेड शिक्षकों में ट्रांसफ़र हुए हैं या किसी विभाग में उसमें पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए, जिससे कि कोई भी विरोध का चांस ना रहे और ना ही किसी प्रकार की याचिका जो है कोर्ट में लंबित हो सके। तो देखते हैं अगली अपडेट। वहीं समायोजन ना होने से कई स्कूलों में पढ़ाई ठप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, खबर जो है लखनऊ से है। यहाँ का सूरत हाल देखें। वर्ष 2011 से ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों समायोजन ना होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्र की प्राइमरी स्कूल शिक्षा व्यवस्था होने की कगार पर पहुंच गई है। जी हाँ, स्कूलों में शिक्षकों समायोजन नहीं हुआ है, जो कि शहरी क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो रही है। हालत यह है कि क्षेत्रों में दूसरे विद्यालयों में शिक्षकों अटैच कर किसी प्रकार स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, समायोजन नहीं होने से प्रदेश के सैकड़ों विद्यालय शिक्षक विहीन हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा मित्र के भरोसे ही चल रहे हैं। वहीं अकेले लखनऊ में शहरी क्षेत्र के 55 विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है। देखिए, यहाँ पर लखनऊ में भी 55 विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, जबकि लखनऊ जो है हेड क्वार्टर है। कानपुर में ऐसी स्कूल संख्या 137 से अधिक है। करीब 12 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में समायोजन न होने से प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं, जिसकी मांग लगातार शिक्षक उठाते हैं। जहां से ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानांतरण और शहर क्षेत्र से ग्रामीण, ग्रामीण से शहर क्षेत्रों में जो है स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं और ना ही ब्लॉक ट्रांसफर समय से हो पाते हैं। इस वजह से यह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिसका असर इन स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ की लें तो यहाँ नगर क्षेत्र में 252 प्राइमरी विद्यालय हैं। इनमें से 195 प्राथमिक और 57 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें से 55 विद्यालय शिक्षक विहीन। देखिए कितनी बड़ी संख्या है, जो कि 55 विद्यालय जहां पर शिक्षक विहीन है, जबकि लखनऊ में सभी अधिकारी, सभी मंत्री वहां पर मौजूद हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी वहां पर रहते हैं और प्रयागराज और लखनऊ ही दो जगह हैं जहां पर जो है प्रमुखता से अधिकारी और सभी आयोग और संगठन वहीं पर है, जिसमें इनमें 37 प्राथमिक विद्यालय और 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। एक शिक्षक के हवाले 13 किताब। जिन विद्यालयों में पास के स्कूल एक शिक्षक अटैच किए गए हैं, वहाँ भी बुरी तरह पढ़ाई प्रभावित। शिक्षक कई कक्षाओं के छात्रों एक साथ पढ़ाते हैं। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 में 5 किताबें, जबकि उच्च प्राथमिक में जो है 13 किताबें। प्राथमिक में एक कक्षा में लगभग 5 किताबें, जबकि उच्च प्राथमिक 13 किताबें। वहीं स्कूल शिक्षा महाशय श्री विजय किरण आनंद जी महाशय के उनका कहना है कि इस संबंध में शासन को पत्र भेजा जा चुका है। जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात किया जाएगा, ताकि यह समस्या दूर हो सके। लेकिन इस संबंध में कई बार महाशय जी का बयान आ चुका है, लेकिन शासन स्तर पर इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर इस प्रकार से ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और आगे बात करें इसी में और जनपदों की, तो गौतम बुद्ध नगर में ऐसी स्कूलों की संख्या 61 है जहाँ पर शिक्षक विहीन है। वहीं गाजियाबाद में 58, वाराणसी में 50, मेरठ में 67, बरेली 69, प्रयागराज 70 और गोरखपुर 53 और अयोध्या 62। आप देख सकते हैं प्रयागराज में भी संख्या जो है 70 है, जबकि मेन हेड क्वार्टर जो है शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग का प्रयागराज में ही है। वहाँ पर भी यह स्थिति बनी हुई है। और लखनऊ प्रयागराज में जो है लगभग सभी प्रमुख के जो संगठन हैं और उनके मुख्यालय हैं, चाहे वो बेसिक विभाग का मुख्यालय हो, चाहे और भी शिक्षा विभाग के मुख्यालय हो, सभी लखनऊ और प्रयागराज में समाहित रूप से हैं। वहीं अधिकारी और जो है नेता सभी लोग वहीं पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शिक्षा विभाग का आप हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी जो है इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही हैं कि वहाँ पर समायोजन की स्थिति सही से नहीं है और पढ़ाई व्यवस्था पूर्ण तरीके से ठप हो रही है। अब देखना होगा कि शासन स्तर पर क्या पहल की जाती है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक नगर क्षेत्र में जा सकें और वहां पर शिक्षण व्यवस्था सही हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। वहीं शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए हुए शिक्षक जो है आवंटित विद्यालय का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आखिर जो है विद्यालय कब आवंटित किए जाएंगे। लेकिन कई जनपदों में जो है अस्थायी रूप से विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि औरैया जनपद का आदेश है। यहाँ पर बताया गया कि 126 शिक्षक से ज़्यादा जनपद में कार्यभार ग्रहण किया गया। जिन शिक्षकों द्वारा अपनी उपस्थिति दूरस्थ विकासखंड में आकर प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित देते हैं, जिसके कारण 2 शिक्षकों में मार्ग दुर्घटना हो गई। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जब तक शासन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्कूल आवरण कार्य संपादन नहीं किया जाता है, तब तक के लिए आपको अस्थायी रूप से अग्रिम आदेश तो आपके द्वारा दिए विकल्प के अनुसार सूची में संलग्न संबंधित विद्यालयों में उपस्थित शिक्षण कार्य करने में सहयोग होती अपनी योगदान आख्या देना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो है शिक्षकों को अस्थायी रूप से विद्यालय आवंटित किए गए हैं और इसका प्रमुख कारण यही कि 2 शिक्षकों के यहाँ पर दुर्घटना हुई है। तो ऐसा सभी जनपदों में कर दिया है तो ज़्यादा बेटर है। और नगर क्षेत्र के या जो भी वो विकल्प देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनको शिक्षण कार्य की अनुमति दी जाए और जब तक उन्हें विद्यालय आवंटित नहीं हुए हैं तब तक यह व्यवस्था भी शुरू की जाए।
वहीं साथ ही जो है ऐसे शिक्षकों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें अभी तक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। इस वजह से तो यही बरेली से खबर है कि बेसिक शिक्षकों को वेतन मंगवाया जा रहा है। हालांकि अंतर्जनपद ट्रांसफर बरेली आए शिक्षकों को अभी वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों को निराशा है। शिक्षा नेता हरीश बाबू शर्मा ने कहा कि बरेली साहेबगंज से जिलों में बीएससी ने शिक्षकों को अस्थायी तौर पर स्कूल दिए हैं जहाँ यह शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तब भी वेतन बाधित हुआ है। बरेली में 215 शिक्षक नगर क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं। जब सब कुछ ऑनलाइन है तो फिर प्रदेश भर में वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी जनपदों में जो है अस्थायी तौर से विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं। कुछ जनपदों की सूचना प्राप्त हो चुकी है। बरेली, शाहजहाँपुर, वाराणसी और औरैया जनपद में भी आवंटित विद्यालय किए गए हैं, लेकिन वहां पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। जब प्रक्रिया सारी ऑनलाइन है तो वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसकी लगातार शिक्षक संगठन मांग उठा रहे हैं और शिक्षा विभाग चैनल भी इसकी मांग करता है कि जो शिक्षकों का ऑनलाइन हर चीज़ जब हो चुकी है तो वेतन आवंटन करने में क्या समस्या है। अगर वो कार्रवाई ग्रहण कर चुके हैं तो उनको जो है वेतन देना जरूरी चाहिए, क्योंकि दूसरे जनपद में वो आ चुके हैं और कई प्रकार की EMI है, बच्चों की पढ़ाई है, सभी उसी पर डिपेंड होता है। तो वेतन बाधित नहीं करना चाहिए। बाद में एरियर में कई प्रकार की समस्या होती है। प्रक्रिया ऑनलाइन है एरियर की, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी हद तक जो है बाबुओं के भरोसे यह प्रक्रिया चल रही है और किस प्रकार से होती है सभी शिक्षक पूर्व में इसमें अवगत हैं और जानते हैं कि यह प्रक्रिया एरियर निकालने में कितनी समस्याएं होती हैं। कई प्रकार के भ्रष्टाचार की भी खबरें आती हैं, आप सभी इससे परिचित होंगे। वहीं सचिव बीस शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा 4 अन्य बनाम रोहित कुमार 56 अन्य याचिका निस्तारण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सचिव पक्ष में सुनाया था, जिसमें सचिव महोदय आदेश के अंदर सभी शिक्षक 4 जनवरी को अपने पूर्व जनपद से कार्यमुक्त होकर नए आवंटित जनपद में गए थे, परंतु विभागीय उपेक्षा तथा अवहेलना ने शिक्षकों को पीछा नहीं छोड़ा। गत 7 महीने से अधिकांश लोगों का वेतन नहीं मिला है। इससे शिक्षकों की आम जरूरतें की भी प्रभावित हो रही हैं और निराशा भरा उपेक्षित जीवन जीने में मजबूर है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो कि पूर्व में जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे उनका जिला आवंटन गलत हो गया था और उन्हें नया जिला मिल गया, लेकिन उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो भी लगातार परेशान है। 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो वेतन की जो प्रक्रिया है वो अभी भी सही नहीं हो सकी है। अगर शिक्षकों का सब कुछ ऑनलाइन है, उनकी मानव संसाधन ID है, उस हिसाब से वो कार्य करते हैं तो वहाँ पर उनको वेतन निर्गत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण गुरुजी का बिक रहा है ईमान बदल रहा मन। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने लिस्ट जारी करके शिक्षकों में लगाई मंडी चंद दूरी खाते तोड़ रहे बाधा। लिस्ट जारी होने के बाद सहूलियत के साथ सैकड़ों शिक्षकों ने बदल दिया अपने विद्यालय। लिस्ट जारी करने में भूल गए अधिकारी, जोड़ा टूटने से सैकड़ों के टूट गए अरमान। जी हाँ, रायबरेली में भी उदाहरण आप देख लें। यहाँ पर एक चतुर ब्लॉक में कार्यरत एक शिक्षिका ने बछरवा ब्लॉक से अंतर स्थान कराने वाले शिक्षकों से लगातार संपर्क करने और शिक्षकों को यहाँ तक रुपयों तक की अभी बात की जा रही है। वहीं ब्लॉक में बरसों से जमा एक शिक्षक अपने गांव के पास महाराजगंज ब्लॉक जाने के लिए लगातार शिक्षकों से संपर्क कर रहे हैं। 68,500 शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक बनने वाले बरसों से रोहनिया ब्लॉक में कार्यरत है। उनकी चाह शहर के पास के विद्यालय में नहीं बल्कि अपने घर के पास जाने की है। उन्होंने महाराजगंज ब्लॉक से रोहिणिया आने वाले तो एक बुलेट तक देने का वादा किया है। उदाहरण को पढ़ने वालों को लग रहा होगा आखिर शिक्षक इतना क्यों कर रहे हैं, वह आखिर इन ब्लॉक के लिए क्यों परेशान। दरअसल शिक्षा विभाग में इन दिनों अंतर जनपद स्थानीय प्रक्रिया चल रही है और विभाग की तरफ से 12 दिन पहले इस प्रक्रिया में शामिल शिक्षकों को सूची ब्लॉक पर जारी कर दी है। अब सूची जारी होने के बाद से शिक्षकों के बीच में म्यूचुअल कराने की सौदेबाजी हो रही है। सूची जारी होने के बाद में गुरुजी मार्ग में पूरी तरह से आ गए और सिर्फ अपने दम पर दाम बढ़वा रहे हैं। अगर यह कहा जाए कि शिक्षकों की मंडी लग चुकी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंडी लगने के बाद उनके बिकने के लिए सौदेबाजी खेल बहुत ही तेजी से चल रहा है। किसी का सौदा फाइनल शिक्षक नेता करा है तो कोई स्वयं फिर अपने रिश्तेदारों या फिर अन्य माध्यम से करा रहे हैं। तो यह भी देखने को मिल रहा है। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफर दूर के ब्लॉक में कार्य से जो परेशानी कम नहीं हो रही। पहले उन्हें कोई म्यूचुअल ट्रांसफर लिए शिक्षक साथी मिल रहा था, जब उनके ट्रांसफर लिए शिक्षक साथी मिला तो फिर अब उनके अरमान फिर टूट रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है जिससे कि म्यूचुअल ट्रांसफर उनकी बात हुई थी, उनको अब नज़दीक का विद्यालय मिल गया। नज़दीक का विद्यालय मिलने के बाद उनका जोड़ा टूट गया। एक बार फिर से उनके घर जाने के अरमान पर पानी फिर गया। आखिर जब ब्लॉक के अंदर ही इतनी दूरी रहती है तो शिक्षक क्या करें, क्योंकि विभाग की ओर से किसी प्रकार से स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाता है कि उन्हें जो है ये वाला विद्यालय दिया जाएगा या जो है नज़दीकी के विद्यालय दिए जाएँ। कई वर्षों से जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ब्लॉक ट्रांसफ़र और ग्रामीण से नगर क्षेत्र के ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो आखिर शिक्षक भी अपनी तरीके से किसी न प्रकार से जो है विद्यालय पाने के लिए जुगत लगाते हैं और चाहते हैं कि नज़दीकी विद्यालय पहुंच जाएं। आगे चल के टैबलेट की व्यवस्था आनी है, लेकिन विभाग की ओर से इस संबंध में ब्लॉक ट्रांसफ़र हो चाहे ग्रामीण से शहरी हो, इस ट्रांसफ़र को नहीं किए गए। सिर्फ आदेश जारी कर देने से ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। आदेश कई जारी होते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। समायोजन का भी आदेश को आए हुए कई महीने हो गए लेकिन वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अभी भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रोसेस जो है 26 तारीख के बाद से रुकी पड़ी हुई है और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया इस समय रुक गई है, क्योंकि 31 तारीख तक वेरिफिकेशन होना था। उसके बाद कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि विभाग इसको भी डिले करना चाह रहा है। जिस प्रकार से पदोन्नति की प्रक्रिया डिले हो चुकी है और अभी तक उसमें भी कोई आदेश नहीं आया।
तो 31 तारीख जो है वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी, जो कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और वहीं 26 तारीख वेरिफिकेशन की जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की थी, उसका भी कोई आदेश अभी तक नहीं आया और ना ही इसकी कोई भी सूचना अभी तक प्राप्त हो रही है। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ऐसे ही आप शिक्षा विभाग चैनल से जुड़े रहें, साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको विभिन्न आदेश और वीडियो के लिंक भी जारी किए जाते हैं, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। और साथ ही ग्रुप में भी आप अपने सुझाव और कमेंट दे सकते हैं और आपस में कई शिक्षक साथी उन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, आप भी उन ग्रुप में जुड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।